27 नक्षत्र का अपने जीवन पर अपना अपना प्रभाव पड़ता है। 27 नक्षत्रों के साथ ही इस संसार की व्यवस्थाएं चला करती हैं। चाँद कभी अकेला नहीं होता है, चाँद हमेशा नक्षत्रों के साथ ही देखा जाता है। जिसमें अभी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली नक्षत्र आपके बीच में आ रहा है गुरु पुष्य नक्षत्र, जिसको सबसे श्रेष्ठ नक्षत्र माना जाता है। अभी तक गुरु अस्त था, इसलिए कोई सामाजिक कार्य, कोई वैवाहिक कार्य, कोई धार्मिक अनुष्ठान, प्रतिष्ठाएं हमने नहीं देखी। लेकिन 27 अप्रैल गुरुवार को गुरु पुष्य नक्षत्र आ रहा है, गुरु उदित हो रहा है और इस दिन शनि ग्रह कुंभ राशि में जा रहे हैं, चंद्रमा अपने ही कर्क राशि में जा रहे हैं और सूर्य अपनी मेष राशि के मतलब उच्च राशि में जा रहे हैं। यह ग्रह अपने आप में सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह माना जाता है। जब कोई ग्रह अपने अपने राशि में जाते हैं तो यह अपना प्रभाव अपने तरीके से सबसे श्रेष्ठ बताते हैं। लेकिन यहाँ जैसे ही सूर्य मेष राशि में जाता है तो वह यह मेष राशि वालों के लिए सबसे श्रेष्ठ फल देता है। जिसकी मेष राशि है उसके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी है, वह 27 तारीख के बाद कोई भी नया काम प्रारंभ कर सकता है। यदि इलेक्ट्रिक का काम प्रारंभ करना हो बहुत प्रभावशाली रहेगा, घर की ओपनिंग करना हो बहुत अच्छा प्रभावशाली रहेगा, यदि नई फैक्ट्री खोलना हो बहुत अच्छा प्रभावशाली रहेगा, नई मशीन लगाना हो और अच्छा प्रभावशाली रहेगा। जो सर्विस कर रहे हैं तो मेष राशि वालों का प्रमोशन भी हो सकता है। जिनका अभी तक व्यापार में उतार चढ़ाव रहा होगा, लेन देन रहा होगा, उनके लिए भी यह पुष्य नक्षत्र खुशखबरी लेकर के आ रहा है, क्योंकि सूर्य अपने आप में ही प्रभावशाली होता है। कितना भी अंधकार छाया हो, जब एक सूरज निकलता है तो यह पूरे अंधकार को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार से मेष राशि में जब उच्च का सूर्य आता है तो मेष राशि वालों की परेशानी को अपने आप खत्म कर दिया करता है। इसके लिए कहा जाता है एक उपाय करते रहें, मेष राशि वाले पद्म प्रभु चालीसा पढ़ते रहें। आचार्य पुष्पदंत सागर जी अपने अपने शिष्यों को पद्म प्रभु चालीसा ही बताते हैं। आज उसी पद्म प्रभु चालीसा के प्रभाव से पुष्पदंत सागर जी का हर साधु आचार्य बनकर के पूरे भारत देश में धर्म की गंगा बहा रहा है। तो मेष राशि वाले अपने आत्मीयता के साथ यह कार्य करते रहेंगे, उन्हें सबसे अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके बाद जिसकी मिथुन राशि है, मिथुन राशि के लिए भी बहुत अच्छा प्रभावशाली समय है। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है, बड़े बुद्धिमान होते हैं, विवेकवान होते हैं। यदि यह सर्विस कर रहे होंगे तो सर्विस में इन्हें बहुत अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। जो अभी तक प्रमोशन रुका हुआ था उनका प्रमोशन भी हो सकता है। इसके बाद मिथुन राशि वाले कुछ नई प्लानिंग कर सकते हैं। यदि कोई शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, अभी तक जिनको नुकसान लगा हो वह इस समय फ़ायदे में आ सकते हैं, उन्हें एक अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। डायमंड मार्केट में यदि कोई काम कर रहा हो तो एक उन्हें बहुत अच्छी डील प्राप्त हो सकती है। इसके बाद जो स्टेशनरी के क्षेत्र में काम कर रहे होंगे उन्हें भी व्यापारिक क्षेत्र में अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। यदि उनके जीवन में पति पत्नी में अनबन रही होगी तो 27 तारीख के बाद जो पत्नी तुम्हारी मायके गई है वो भी आपको फ़ोन लगा के कह सकती है, हे स्वामी मिच्छामि दुक्कड़म, बस मैं आ रही हूँ। इस प्रकार के कुछ अच्छे योग मिथुन राशि वालों के बन रहे हैं। चाहते हैं कि आगे का समय और अच्छा रहे तो वह छोटे से मंत्र का जाप करते रहें। ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति, इस मंत्र का जाप करते रहें। क्योंकि मिथुन राशि का अर्थ होता है दिमाग। जब दोनों का दिमाग बराबर बराबर टकराता है तो टकराहट अपने आप घर में पैदा हो जाती है। इसके लिए आप लोग बिल्कुल आत्मीयता और तन्मयता के साथ शांति का जाप करते रहें, आपके परिवार में शांति रह सकती है। इसके बाद जिनकी कर्क राशि है, कर्क राशि के लिए भी बहुत
अच्छी घड़ी आपके बीच में है। कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा होता है, तो जिनकी कर्क राशि है उनके लिए बहुत अच्छे शुभ संदेश मिलने जा रहे हैं। यदि जो सागर के किनारे रहते होंगे, नदी के किनारे रहते होंगे, सरोवर के किनारे रहते होंगे, तो उनके लिए भी यह बहुत अच्छा शुभ संदेश है। वह व्यापारिक क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जिनका व्यापार धीरे धीरे मंद गति की ओर चल रहा था, वह अब 27 तारीख से गुरु पुष्य नक्षत्र से और अपने आप तीव्र गति से बढ़ता चला जाएगा। जो लोग वैवाहिक सामान को बेचते हैं, उनके लिए भी वैवाहिक सामान में बिक्री ज़्यादा होगी। जो सोने चांदी का व्यापार करते हैं, उनके सोने चांदी के व्यापार में भी बहुत अच्छी वृद्धि होती चली जाएगी। और कर्क राशि वाले हमेशा चंद्र प्रभु भगवान का जाप करते रहें। जो सर्विस कर रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पर बहुत अच्छी खुशखबरी, उनकी तनख्वाह बढ़ सकती है। उनका जो मालिक है, मैनेजर है, बहुत खुश रहेगा और अच्छी सफलता का यह संदेश कर्क राशि वालों को मिल रहा है। बस वह चंद्र प्रभु स्वामी का जाप करते रहें। इसके बाद धनु राशि के लिए सबसे प्रभावशाली समय आ रहा है। इनके लिए सबसे ज़्यादा फलदायी है। इनका स्वामी गुरु है, बड़े स्वाभिमानी होते हैं, स्वाभिमानी जीवन यापन करते हैं। जैसे ही गुरु पुष्य नक्षत्र, क्योंकि गुरु है स्वामी, धनु राशि का भी स्वामी है और मीन राशि का भी स्वामी है, लगता है इन लोगों की एक लंबी यात्रा हो सकती है। चाहे वो तीर्थ यात्रा करने जाएं या साधु सेवा में जाएं या फिर कोई व्यापारिक क्षेत्र में वह लंबी यात्रा में जा सकते हैं। उन्हें अपने क्षेत्र में एक अच्छा सम्मान प्राप्त हो सकता है। जहां वो व्यापार कर रहे हैं, व्यापारिक सफलताएं बढ़ सकती हैं। और इसके साथ साथ जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए भी एक अच्छा प्रमोशन हो सकता है, पारिवारिक सुख मिल सकता है और परिवार में कोई ना कोई अच्छी खुशखबरी आ सकती है। इस प्रकार का यह संदेश यहाँ पर धनु राशि वालों को मिल रहा है। धनु राशि वाले इस समय आदिनाथ भगवान को याद करें, आदिनाथ भगवान का जाप करें, भक्त ताम्र का पाठ करें। यहाँ पर प्रातः काल की बेला में एक जो मुहूर्त आ रहा है, उस मुहूर्त का आप लोग ध्यान रखेंगे। 27 अप्रैल को सुबह 7 बजे से शुभ मुहूर्त गुरु पुष्य नक्षत्र प्रारंभ हो रहा है और यह 28 तारीख को 6:07 तक चलेगा। तो आपकी धनु राशि है तो यह आपको कुछ नहीं करना है। एक पीतल का लोटा लीजिए, उस पीतल के लोटे में पानी भरिए। पानी भरने के बाद 1 चम्मच शक्कर डालिए और एक पानी वाला श्रीफल उसके ऊपर रख दीजिए। उसके बाद भक्त ताम्र का पाठ कीजिए। आम के पत्ते मिल जाएं तो 8 आम के पत्ते उस लोटे में लगा देंगे। लगाने के बाद पाठ पूरा हो जाए, उसे पूरे कमरे में घुमाना। उस पत्ते को लेकर के 2 पत्ते अपने पूरे कमरे में छिड़कते चले जाना और छोटा सा मंत्र पढ़ते हुए ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, मेरा कार्य सिद्ध हो। जो कार्य रुका हुआ है उस रुकावट में हे प्रभु बस आपकी तरक्की का आशीर्वाद मुझे मिलता जाए। इस प्रकार से आप काम करते जाएं। जिनकी फैक्ट्रियां हैं, जिनका ऑफिस है, यह उपाय ऑफिस में भी कर सकते हैं और फैक्ट्री में भी कर सकते हैं। आपको अच्छी सफलता प्राप्त होगी। इसके बाद वह संध्या काल की बेला में 1 घी का दीप लगाएं। पीतल का दीपक होना चाहिए, स्टील का नहीं। अब खड़ी बाती लगाएं कि आड़ी बाती लगाएं, आपको लगाना है खड़ी बाती। खड़ी बाती देव गति का प्रतीक होती है, दैविक शक्तियों का आवाहन कराती है, तो आपको खड़ी बाती लगाना है। इसके बाद जिसकी मीन राशि है, मीन राशि का स्वामी गुरु है, गुरु पुष्य नक्षत्र है, आपका सपोर्ट करने वाला है, आपको सफलता देने वाला है। आपके लिए बहुत सकारात्मक परिणाम मिलने वाले हैं। जो परिणाम अभी तक नेगेटिव थे, जिसको आप फ़ोन लगाते थे, हर काम में मना ही मना कर देता था, उनके लिए अब खुशखबरी आने वाली है। जो माल आपका स्टॉक पड़ा हुआ है, अब उसके बिकने का समय आ चुका है। हर क्षेत्र में जो आपने स्टॉक कर रखा है, अब आपको तरक्की होगी, अब आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। नौकरी का भी आपके लिए बहुत शुभ संदेश मिलने वाला है। जो प्रॉपर्टी आपकी रुकी थी, वो प्रॉपर्टी भी आपकी प्रॉपर तरीके से क्लियर हो सकती है। अभी तक आप मकान नहीं ले पाए, अब आपके मन में मकान लेने का भाव पैदा हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको अच्छी जगह मिल सकती है और इसके साथ साथ आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ सकता है। आपको
आगे तक और अच्छा समय रहे तो महावीर स्वामी भगवान को याद करना है, महावीर भगवान का नाम लेना है। हम इस कलयुग में जीते हैं, पंचम काल में जीते हैं। इस पंचम काल में भगवान महावीर स्वामी का शासन चल रहा है और उस शासन में हम जब शासन नायक को याद करते हैं तो शासन नायक के प्रभाव से भी हम नायक बन जाया करते हैं, हम परमात्मा की भक्ति के लायक बन जाया करते हैं। इस प्रकार का योग आपके बीच में बन रहा है। एक बात और कहना चाहता हूँ, इस गुरु पुष्य नक्षत्र में एक काम यदि आपने कर लिया तो आप बहुत बड़ी बड़ी परेशानी से बाहर निकल जाओगे, क्योंकि आपके परिवार का गुरु कौन है? आपके पिता। आज के दिन अपने पिताजी को एक आम फल जरूर देना, सबसे पहला काम। उसके बाद एक जोड़ी नए कपड़े अपने पिताजी को ज़रूर देना, क्योंकि वो तुम्हारे घर के गुरु हैं। और उनका पाद प्रक्षालन करना और उनकी चरण वंदना करना। और उसके बाद अपने पिताजी को कम से कम 1307 रुपये का दान देना। 1307 से मतलब पिताजी बस 13 ही तो साथ है। अगर आपने मेरा साथ छोड़ दिया तो मेरा भी 13वां हो जाएगा। इसलिए वो अपने पिताजी को 1307 रुपये का दान दें, क्योंकि आपके घर के गुरु आपके पिताजी हैं। इसके बाद यदि कोई संत दिख जाए तो आज के दिन संत के चरणों में जाकर के नमन करना, प्रणाम करना, पाद प्रक्षालन करना, उनकी पूजन करना। और यदि हिंदू संत हैं तो उन्हें पीले वस्त्र प्रदान करना, जैन संत हैं तो उन्हें चौके में पीले पदार्थ प्रदान करना, उन्हें आहार दान देना, आशीर्वाद प्राप्त करना। इसके बाद जो मंदिर में पूजन करते हैं उन पुजारी को एक पीले धोती दुपट्टे प्रदान करना और एक फल प्रदान करना। जो पुजारी भगवान को बार बार स्पर्श करता है वह पुजारी उस मंदिर का गुरु कहलाता है, उसे सम्मान दिया जाता है। और उसे हम लोग आचार्य भी कहते हैं, बड़े बड़े शहरों में उनको भी सम्मानित करते हैं। आप उन्हें पीले धोती दुपट्टे दें और एक पीला फल दें और उनको भी 7 रुपये का दान दें, कम से कम 7 रुपये या 700 रुपये का दान अवश्य रूप से प्रदान करें। ये गुरु का सम्मान है। इसके बाद कोई आचार्य हो, उनका संग हो, वहाँ जाकर के आप लोग पूरी भक्ति करेंगे और शुभ मुहूर्त में जाएंगे तो आपको शुभ आशीर्वाद ही प्राप्त होगा। इसके बाद यदि घर में आप चाहते हो भंडार भरे रहें तो आज के दिन एक छोटा काम करना, अपने अपने कलश को चेक करना। यदि तुम्हारे कलश खाली हों उसे पूरा भर देना। जिनके घरों में कलश खाली होते हैं उनकी तिजोरी अपने आप खाली हो जाती है। इसलिए अपने पूरे कलश को भर के रखना। और कलश को भर के हमेशा मत रखना, उसे 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने में श्रीफल उठा के चेक करना। यदि कलश की सामग्री खराब हो जाती है उस घर में बीमारी अपने आप पैदा हो जाती है। तो इसलिए आज के दिन शुभ पुष्य नक्षत्र में अपने अपने कलशों में कम से कम हल्दी के पीस डालना और उसमें सुपारी डालना, बादाम डालना, लवंग डालना और सिक्के डालना और एक मर्क्यूरी पारा डाल करके उसको ऊपर तक भर देना और एक पानी वाला श्रीफल पर पीला कपड़ा बांध करके उसकी स्थापना कर देना। नॉर्थ ईस्ट कोने में आज के दिन कहा जाता है श्री यंत्र की स्थापना करना। हम जैन हैं, हम लोग श्री जी की स्थापना करते हैं, श्री जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आज के दिन आप इस शुभ मुहूर्त में एक छोटे से मंत्र का जाप करेंगे। लक्ष्मी मंत्र है ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः, ओम श्रीम श्रीये नमः। इस मंत्र का आप जाप करेंगे तो लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर हमेशा रहेगी, क्योंकि जहाँ श्री जी हैं वहाँ पर लक्ष्मी हमेशा उनके पीछे पीछे चला करती है। और फिर भी श्री जी लक्ष्मी से ऊपर रहते हैं, 4 अंगुल ऊपर रह करके गमन आकाश में किया करते हैं। यह पुष्य नक्षत्र के कुछ उपाय मैंने आपके बीच में रखे हैं। बाकी के सभी के प्रश्न हैं कि 5 राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है, बाकी राशि वालों का क्या होगा। देखिए, गुरु पुष्य नक्षत्र अपने आप में प्रभावशाली होता है। गुरु पुष्य नक्षत्र का अपने आप में एक अपना प्रभाव होता है। 5 राशि के लिए तो विशेष प्रभाव देगा ही। इसके अलावा जो राशि आपके बीच में हैं, 7 राशि हैं, वो 7 राशि वालों के लिए भी अच्छा है, क्योंकि गुरु सबको समान आशीर्वाद देता है। गुरु के पास सभी समान होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप चाहते हो
हमारा और अच्छा रहे, आगे भी अच्छा रहे, तो आप लक्ष्मी मंत्र का जाप करते रहें। ओम श्रीम श्रीये नमः। क्योंकि संसार है, इस संसार में जीने के लिए है, हर किसी को धन चाहिए। धन के बिना संसार में कोई किसी को पूछता नहीं है, कोई किसी का सम्मान नहीं करता है। आज के समय धन वालों का सम्मान है, उसी को ही लोग सम्मान करते हैं, और जिसके पास धन नहीं होता है उसको लोग हमेशा हर कार्य में पीछे रखते हैं। तो आप सभी ओम श्रीम श्रीये नमः इस मंत्र का जाप करें। श्री जी के सामने करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा प्रभाव पड़ेगा। घर में आपके यंत्र है, यंत्र के सामने बैठ के जाप करेंगे, अच्छा प्रभाव पड़ेगा। कलश आपके घर में है तो कलश के सामने बैठ कर के आप जाप करते हैं तो बहुत अच्छा प्रभाव आपके जीवन में पड़ सकता है। यह है शुभ नक्षत्र है, शुभ योग है। आज के दिन आप कोई भी अच्छी वस्तु बाज़ार से खरीद सकते हैं, शुभ समय पर खरीद सकते हैं। पर इतना ध्यान रखना है, राहु काल में कुछ नहीं लेना। गुरुवार को राहु काल 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक हुआ करता है। 1:30 बजे से लेकर के 3 बजे तक कोई नई वस्तु नहीं खरीदना, नया काम प्रारंभ नहीं करना। 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक भोजन भी नहीं करना। 1:30 बजे से लेकर 3 बजे तक सिर्फ भक्तामर का पाठ करना, भक्तामर का जाप करना, आदिनाथ प्रभु को याद करना। यही मेरा आप लोगों से आशीर्वाद है कि आपका जीवन गुरु के आशीर्वाद से आगे बढ़े। हम सभी पुष्पदंत के भक्त हैं तो हमारे गुरु पुष्प हैं, और हम सभी गुरु हैं तो गुरु के साथ जब पुष्प जुड़ जाता है तो अपने आप जीवन प्रफुल्लित हो जाया करता है, आनंदित हो जाता है। तो आपके जीवन में सुख शांति रहे, अमन चैन रहे, और आपका जीवन पुष्प की तरह पुष्पित बना रहे। ऐसे काम करके अपने जीवन को सुखी और संपन्न बनाने का प्रयास करें। भक्तामर की ये महिमा हम सबको बताएंगे। भक्तामर की ये महिमा हम सबको बताएंगे। खुद लिखेंगे भक्तामर, जन जन से लिखाएंगे। भक्तामर की ये महिमा हम सबको बताएंगे।